हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम डॉट जनरल स्टडीज पर। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के इतिहास से कथन और कारण वाले प्रश्न होंगे। तो मोस्ट डिमांडिंग ये वीडियो है। हमने वादा किया था कि कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटने वाला नहीं है, हर पैटर्न को क्रैक करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। पहला प्रश्न है, कथन है 1857 की क्रांति का प्रभाव छत्तीसगढ़ में अधिक नहीं पड़ा। कारण है छत्तीसगढ़ उस समय अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र था। जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यह इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कथन है अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। कारण है वे रायगढ़ के जमींदार थे। जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। यह इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, सेशन है सरगुजा रियासत में जंगल सत्याग्रह हुआ। रीजन है यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा वनों के अधिकार के विरोध में था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर होगा महाराजा धर्म सिंह ने सरगुजा में जंगल सत्याग्रह किया था। यह एक नया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कथन है असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखा। कारण है गांधी जी ने आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है महात्मा गांधी के आने के बाद ही छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव बढ़ा। वो यहाँ स्वराज फंड के लिए कुछ दान लेने के लिए आए थे। पांचवा कथन है पांडुका को छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है। कारण है यह स्थान प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पांडुका राजिम में है और इसे छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है। महानदी पर स्थित छत्तीसगढ़ का यह प्राचीनतम बंदरगाह है। अगला कथन है दंतेश्वरी देवी को बस्तर रियासत की कुल देवी माना जाता है। कारण है दंतेवाड़ा में स्थित मंदिर बस्तर की संस्कृति का प्रतीक है। जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है। कथन का कारण सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रायपुर नागपुर रियासत का हिस्सा था। नागपुर रियासत को 1853 में अंग्रेजों ने हड़प लिया था। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। रायपुर नागपुर का हिस्सा मराठा काल में ही बन गया था, अंग्रेजों के हड़पने के बाद नहीं बना था। आठवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान सरगुजा में विद्रोह नहीं हुआ। कारण है स्थानीय राजा अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालदा क्रांति किसान आंदोलन थी। कारण है यह क्रांति भूमिहीन मजदूरों द्वारा की गई थी। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, यह एक नया प्रश्न है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। दरअसल ये कालदा क्रांति सरगुजा क्षेत्र में कलार या मादक द्रव्य बनाने वालों का एक विद्रोह था।
10वां प्रश्न है, खैरागढ़ को कला की नगरी कहा जाता है। कारण है वहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। अगला कथन है, बस्तर रियासत में 1910 में बड़ा आदिवासी विद्रोह हुआ। कारण है यह अंग्रेजों द्वारा वन अधिकारों के हनन के विरोध में था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। 12वां क्वेश्चन है, गुरु घासीदास ने समाज में समता और न्याय का प्रचार किया। कारण है उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। सतनाम पंथ की स्थापना समाज में समता और न्याय के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 की क्रांति में रामगढ़ की भूमिका थी। कारण है रामगढ़ ब्रिटिश सेना का केंद्र था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। रामगढ़ से अवंतीबाई लोधी जो कि छत्तीसगढ़ के रामगढ़ से थी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 की क्रांति में और रामगढ़ सेना का केंद्र भी था। लेकिन 1857 में रामगढ़ छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिलासपुर रेलवे का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। कारण है यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंतेवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जनजातियों के जीवन के अनुकूल है। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला कथन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। यह मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आप सभी ने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। यह नाम रामायण काल से संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे पीडीएफ कोर्स को भी ज्वाइन करें, जिसके निमित्त हमने डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप करें उसमें। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कारण और कथन दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवर्धा क्षेत्र में बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। कारण है बौद्ध धर्म का प्रभाव मध्य भारत में भी था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही। कवर्धा के बकेला में प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। बौद्ध अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि बौद्ध धर्म का प्रभाव मध्य भारत में था। क्वेश्चन नंबर 20 है,
बस्तर दशहरा का आयोजन भारत के सबसे लंबे त्योहारों में गिना जाता है। कारण है यह देवी दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए कारण और कथन दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यह इसका सही आंसर है। बस्तर दशहरा माता दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा हुआ है। अगला कथन है भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया। कारण है यह आंदोलन 1857 के विद्रोह से प्रेरित था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। 22वां क्वेश्चन है रायगढ़, सरगुजा और कोरिया रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन सीधे नहीं थी। कारण है ये सभी रियासतें मराठा शासन के अधीन थी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। रायगढ़, सरगुजा, कोरिया ये सभी फ्यूडल स्टेट थे जो कि पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, लेकिन ये मराठा शासन के अधीन भी नहीं थे। अगला कथन है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के दौरान कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। कारण है छत्तीसगढ़ की जनता ने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला कथन है सतनाम आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में जाति भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। कारण है सतनाम पंथ की स्थापना गुरु बालक दास ने की थी। जहां तक आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी कथन तो सही है परंतु कारण इसका गलत है। अगला प्रश्न है बस्तर दशहरा शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ पर्व है। कारण है यह पर्व केवल वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बस्तर दशहरा शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ पर्व है, लेकिन यह केवल वैष्णव परंपरा से ना जुड़कर आदिवासी जनजातियों के देवी देवताओं से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है छत्तीसगढ़ में आर्य समाज आंदोलन ने सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। कारण है आर्य समाज ने स्थानीय परंपराओं और देवी देवताओं की पूजा को समर्थन दिया। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में आर्य समाज आंदोलन ने सामाजिक सुधार को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उन्होंने स्थानीय देवी देवताओं का समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर नारायण सिंह का योगदान अमर है। कारण है उन्होंने लंदन में जाकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था।
जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्लियर करने वाली बात यह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही वीर नारायण सिंह ने यहाँ विरोध किया था, और साथ ही साथ जहां सभी अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे वहां वीर नारायण सिंह अपने राज्य या अपने क्षेत्र के लिए ना लड़कर जनता के लिए लड़ रहे थे। तो यही पास एक डिफरेंस है, बाकी वीर नारायण सिंह को 1857 की क्रांति से ही जोड़कर देखा जाता है। अगला कथन है दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ पर मौर्य वंश का नियंत्रण था। कारण है अशोक के शिलालेख सिरपुर में पाए जाते हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन तो सही है परंतु इसका कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है 1910 के बस्तर विद्रोह में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आदिवासी संगठित हुए। इसका कारण है अंग्रेजों ने वहां आदिवासियों को जमीन का स्वामित्व दिया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे पीडीएफ कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें, जहां आपको ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपकी आबकारी आरक्षक परीक्षा में बहुत ही अहम रोल निभा सकते हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। अर्थात 1910 में बस्तर विद्रोह में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आदिवासी संगठित हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने आदिवासियों को जमीन का स्वामित्व नहीं दिया था। धन्यवाद।